मैं आपका कोड मेंटर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू का एक कोर्स पेपर MCS 201 प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन। ये कोर्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA न्यू के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सेम कोर्स BCA न्यू के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो BCA ये सेम क्वेश्चन पेपर BCA में भी रहेगा और MCA न्यू के अंदर एज अ ब्रिज कोर्स ये आपको पढ़ाया जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले जब हमारे पास इग्नू के अंदर MCA ओल्ड में सिर्फ सी प्रोग्रामिंग थी और BCA में भी सी प्रोग्रामिंग थी, बट कोर्स को अपडेट करके सी प्रोग्रामिंग और पाइथन दोनों एज ए प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो अब स्टूडेंट्स को दो प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा इस पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ये मैं पहला पेपर सोल्व कर रहा हूं इस टर्मिंड एग्जाम जो हमारा अभी दिसंबर 2024 में हुआ है। इसका ये पेपर मैं सोल्व करने जा रहा हूं। पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं कि जो और भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होगा और बेटे 70% है, मींस 70% इस 100 का 70% और 30% आपका असाइनमेंट से आएगा। 30% आपका असाइनमेंट से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और उसके अलावा रेस्ट 4 में से एनी 3 अटेम्प्ट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और 4 क्वेश्चन में से एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम टोटल देखा जाए तो 120 का क्वेश्चन पेपर होता है। इस 120 में से हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। कोई 20 मार्क्स हम ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। चलिए हम पूरे ही क्वेश्चन पेपर सोल्व कर देते हैं और आपको इस सॉल्यूशन के दौरान आपको क्या क्या चीजें जरूरत है वो सारी बातें हम करते चलेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए एक काम करता हूं, एक व्हाइट बोर्ड सा भी ले लेता हूं सो दैट कि जहां मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं उस व्हाइट बोर्ड को भी आपके सामने यूज करूंगा। ठीक है, एक मैंने कुछ ऐसा व्हाइट बोर्ड सा बना लिया है। ठीक है, तो जब मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मैं ये व्हाइट बोर्ड का भी यूज करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को। ठीक है, सो क्या है ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर में, जैसा मैंने बोला कि टोटल कितने हैं 5 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है। एक बात और बता दूं कि अगर आप कोई एनी 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम पास हो रहे हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं किया है तो टेक्निकली आप पास नहीं होंगे, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन वेदर यू हैव रॉन्ग आंसर और राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना होगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट है डिस्क्राइब लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर विथ सुटेबल एग्जांपल इन सी फॉर ईच। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि आपको बताना है लॉजिकल एरर क्या होता है और रन टाइम एरर क्या होता है। 2 तरीके के एरर होते हैं, एक लॉजिकल एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है और उन सब का आप एक एक एग्जांपल भी दे, मतलब 1 एग्जांपल ऑफ लॉजिकल एरर और 1 एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। किस प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में हमें इसका आंसर देना होगा। तो एक काम करते हैं, लॉजिकल एरर क्या है वो हम पहले समझते हैं। तो मैं जो आपका वर्ड बोर्ड यूज किया है इसी पे मैं चीजें को लिखता हूं। व्हाट इज द लॉजिकल एरर, ओके। लॉजिकल एरर क्या है कि जब हम लॉजिकल एरर वो चीज होता है, लॉजिकल एरर अकर व्हेन प्रोग्राम रन विदाउट
crashing but produce incorrect result due to error in algorithm or logic. These are not detected by the compiler. लॉजिकल एरर वो एरर होते हैं जो कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट नहीं होते हैं, जो कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ लॉजिकल एरर होता है, एल्गोरिथम प्रॉपर नहीं होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो रन ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो रन ना करे। ओके, सो वो रन करेगा बट वो क्या करेगा, अलग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, एक अलग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। ठीक है, जैसे लाइक कोई प्रोग्रामर है जो कैलकुलेट कर रहा है सम को, बट बाय मिस्टेक उसने क्या किया, सब्सट्रैक्शन डाल दिया। ठीक है, अगर हमको बोले लॉजिकल एरर में एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं एडिशन के लिए और हमने गलती से सिंबल में सब्सट्रैक्शन डाल दिए, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, लॉजिकल एरर। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। तो मैं इसका एग्जाम्पल बना रखा हूं आईडी पे, मैं सीधे आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं और इसे मैं पेस्ट कर दूंगा नोटपैड पे जो हम बना रहे हैं, और वहां पे हम आपको समझा देंगे। वीडियो का लेंथ कम हो इसके लिए हम पहले से सारे प्रोग्राम बना के रखे हैं। ये एक प्रोग्राम है फॉर लॉजिकल एरर। हम इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिए हैं ए और एक वेरिएबल लिए हैं बी, और हमें करना था सम, एक वेरिएबल लिए सम, वहां हमें करना था सम इक्वल टू ए प्लस बी, बट हमने क्या किया, ए प्लस बी की जगह पर गलती से ए माइनस बी दे दिया, इनकरेक्ट लॉजिक सम, बट हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्शन कर दिया। सो आउटपुट जो हमारा आएगा, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए था सम में 5 प्लस 10 15, बट अभी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 हो जाएगा, जो कि -5 प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो हम चलते हैं गो टू टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल में जाएंगे और cd qp, हमें उस डायरेक्ट cd mcs cls cd mcs, ओके, हम अपने उस डायरेक्टरी में आ गए। कहां, हमारा फाइल है mcs 201 के अंदर, दिसंबर 2024 2024 का हमने एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, अब हम यहां कॉल करते हैं जीसीसी रन करने के लिए। question1a.c, ये हमारा प्रोग्राम का नाम है। कंपाइल कर रहे हैं, a.exe जनरेट होके आएगा, फिर हम उसे रन करेंगे और आ गया। फर्स्ट टर्म का मैनेजर में टाइम लेता है रन करने के लिए, a.exe। ठीक है, C-5। इसमें क्या है, ये हमारा एक लॉजिकल एरर हुआ, ये क्या हुआ, हमारा एक लॉजिकल एरर हुआ। ओके, कि हमने एक गलत सिंबल का यूज कर लिया, हमने यहां पे क्या कर लिया, एक गलत सिंबल का यूज कर लिया। मैं अगर इससे यहां बोलूं तो हमने क्या किया यहां पे, कि हमें बीइंग ए प्रोग्रामर हमने एक गलत उसका यूज कर लिया। तो आपको ये इस तरीके से प्रोग्राम बनाना था और इसके बारे में आपको समझाना भी था, ओके, लिखना भी था, और इसके करने के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। बट द लॉजिक मिस्टेक, use the subtraction, subtraction operator। ओके, सो ये था हमारा क्या, लॉजिकल एरर, कि हम यहां, हमें क्या करना चाहिए था, इस प्लेस पे हमें इस प्लेस पे सम करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था इस प्लेस पे, हमें इस प्लेस पे हमें प्लस का सिंबल देना चाहिए था, हमें यहां पे प्लस का देना चाहिए था, हमने गलती से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हमने क्या यूज कर रहे, वेरिएबल सम।
तो यहां सम तो होगा नहीं, क्या होगा, माइनस आउटपुट आ गया। ऐसे ही हमारा होता है रन टाइम। रन टाइम क्या होता है, जब हम प्रोग्राम में एरर नहीं होता है बट ड्यू टू इनवैलिड ऑपरेशन, कोई इनवैलिड ऑपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए हम लॉजिक लिखे ही नहीं है, तो वैसे में क्या होता है, उस एरर को हम बोलते हैं क्या, रन टाइम एरर। उस एरर को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। ओके, सो रन टाइम एरर हमारा क्या होता है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आऊं, ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। सो सॉरी, ओके सॉरी, कंट्रोल वी, और मैं इसको यहां से इधर ले आऊं। ओके परफेक्ट, ठीक है। सो क्या होता है ये, द एरर, द रन टाइम एरर occur while the program is running, often due to invalid operation, by mistake, divide by zero or accessing invalid memory। ऐसे को हम बोलते हैं क्या, रन टाइम एरर। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, रन टाइम एरर। ओके, सो चलिए एक एग्जांपल में, उसी एग्जांपल में हमारा इसके बारे में भी दे रखा था, हम चलते हैं आईडी पे और हम इसको कर देते हैं कमेंट, और जो हमारा नीचे वाला प्रोग्राम है इसको कर देते हैं अनकमेंट, ठीक है, इसे हम कर देते हैं अनकमेंट। सो क्या है कि देखो, अभी हम एक वेरिएबल ए और बी सेम है, अभी ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 है, और इक्वल टू ए बाय बी कर रहे हैं। तो जब हम किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी एरर आएगा क्या, कुछ भी रिजल्ट आएगा क्या, नहीं। तो ये ऐसे एरर को हम बोलते हैं रन टाइम एरर। देखो अभी मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं, कंपाइल कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसे रन करता हूं, कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया, ये क्या है, तो ये रन टाइम एरर है। क्या है, ये रन टाइम एरर है। ओके, सो ऐसे एरर को हम बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिस कोड will compile successfully but during execution it will crash। क्यों, because divide by 0। is not allowed। ओके, डिवाइड बाय 0 अलाउ नहीं होता है, तो ये इसका एरर था। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए आपको ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग, सपोज करो कोई एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ निकालना है, कैसा, विदाउट यूजिंग अ स्ट्रिंग फंक्शन strlen। एक स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर, सी के अंदर एक होता है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच, उसके अंदर हमारा बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड ये भी है strlen, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, strcmp, ओके, फॉर कंपैरिजन, strcat, कॉन्कैटिनेशन। सो इनबिल्ट फंक्शन, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, जो इसके लाइब्रेरी में बना हुआ। तो बिना इनबिल्ट फंक्शन को यूज किए हुए आपको अपने कोड से, सपोर्ट योर कोड विद द सुटेबल कमेंट्स, आपको जहां जहां जो आपने
लगता है कि क्यों वो लॉजिक लिखे हैं, आप उसको कमेंट करके भी समझाएं। और इसका भी वेटेज कितने हैं, 5 मार्क्स के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा ये 5 मार्क्स ही। तो चलिए हम सीधे इस प्रोग्राम बनाना है तो हम आईडी पे चलते हैं और मैं उस प्रोग्राम को आपको समझा दूं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, सबसे तो पहले मैं इसको कंसोल को क्लियर कर दूं। ओके, सो अब हमारे पास ये पूरी प्रोग्राम आ रही है। हमने क्या किया है कि इसके अंदर एक हमने फंक्शन बनाया है स्ट्रिंग लेंथ के नाम से, और उसको एक पैरामीटर दिया है, कैसा, कैरेक्टर का एरे। और वो फंक्शन कैसा रिटर्न टाइप है, इंटीजर, मतलब कुछ वो रिटर्न करेगा। इसके अंदर एक हमने लेंथ बनाया है। ठीक है, हमने एक इंट लेंथ बनाया है और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, लेंथ इक्वल्स टू 0। वाइल str, जो हमारा एरे था, ये जो एरे, ये जो एरे है str, ओके, उसके अंदर हमने किसको पास कर दिया, लेंथ को। नॉट इक्वल्स टू नल, कि जब तक ये नल ना हो, मतलब यहां से लूप चलना हुआ, कब तक चलेगा ये लूप, 0 प्लेस से स्टार्ट होकर जब तक उसे नल ना मिलेगा। क्या करो, लेंथ प्लस प्लस करो, मतलब हर एक बार आगे जाओ काउंट करो 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट मिला 1, 1 से 2, 2 से 3, सो ऑन, जब तक इसे नल ना मिल जाए। और जो भी लेंथ आया वो रिटर्न कर दो। रिटर्न किसे क्या, लेंथ। लेंथ क्या है, इंटीजर टाइप का। फंक्शन का क्या रिटर्न है, इंटीजर रिटर्न है। चलिए मेन में चलते हैं। मेन के अंदर क्या किया गया है, एक हमने एरे बनाया है str नाम से, अगेन कैरेक्टर का ही, जिसका साइज दिया है 100, कि कोई 100 स्ट्रिंग लेगा। यहां हमने प्रिंटफ यूज किया, इंटर स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। उसके अंदर हमने क्या पास करा दिया इस str को, कि जो भी गेट स्ट्रिंग मेथड से वैल्यू आए वो स्टोर हो जाए किसमें, इस str के अंदर। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है लेंथ, और उस पर कॉल किया है str.length विथ दिस स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग हमने इनपुट किया है, यहाँ यूजर इनपुट करेगा स्ट्रिंग को और उसके थ्रू वो कर, यहाँ ये क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने कहा गया है, जो कमेंट में किया। इसलिए मैं जब इस प्रोग्राम को बना रहा था तो ये चीजों को मैंने कमेंट आउट पहले कर दिया है। आपसे यही पूछा जा रहा था कि आप एक क्वेश्चन बनाएं और जो कोड लिखें उसको सपोर्ट में कमेंट्स करें। तो कमेंट लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है अच्छे प्रोग्रामर का। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, अब अंदर जाएगा, जो भी स्ट्रिंग दिए थे उसके थ्रू यहाँ कॉल हो गया, और उस स्ट्रिंग के लेंथ में वो आइटरेट करके कितना काउंट हो रहा है वो रिटर्न करेगा। फिर यहाँ इसने प्रिंटफ कर लिया है स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ %d, और जो भी आ रहा है वो रिटर्न करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, कंपाइल करने के लिए यूज करते हैं जीसीसी q1b.c। ओके, अब मैं उसे रन करता हूं। इंटर स्ट्रिंग, दिस इज अ डेमो स्ट्रिंग, सी द लेंथ ऑफ a string is 21, count 1 2 3 4, 1 white space, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। व्हाइट स्पेस को भी वो काउंट कर लेता है। ओके, मतलब यहां से यहां तक में जो भी विचार आ रहा है सब वो काउंट करता है एज स्ट्रिंग। सो टोटल लेंथ क्या रिटर्न करके दिया, 21। सो आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपसे ये इस तरीके से पूछा जा रहा था, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। ओके, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय रेफरेंस विद अ सुटेबल एग्जांपल इन सी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो इस बार देखो कॉल बाय रेफरेंस पूछ लिया गया है विद सुटेबल कोड इन सी, मतलब एक प्रोग्राम लिखिए सी में, किसके लिए, कॉल बाय रेफरेंस के लिए। ऑल्सो वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताएं।
तो सबसे पहले आपको यह लिखना होगा कि कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं थ्रू रेफरेंसेस नॉट द एक्चुअल वैल्यू, तब हम उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इन कॉल बाय रेफरेंस अ फंक्शन रिसीव द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जिसको हम रेफरेंस बोल रहे हैं, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं उसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल या पॉइंटर बोलते हैं। एंड चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, कि जो भी हम उस एड्रेस में चेंज करते हैं वो ओरिजिनल वेरिएबल पे चेंज होता है। तो इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस कि आपको वैल्यू डायरेक्ट में दिया गया, जहां वैल्यू स्टोर है, जहां वो वैल्यू स्टोर है उसका एड्रेस दे दिया गया। ठीक है, कि जो हमारा वैल्यू कहीं स्टोर है, सपोज करें हमारे पास वैल्यू है a इक्वल्स टू 10 और ये किसी लोकेशन पे स्टोर है, तो हम इस a को ना देके हम जिस लोकेशन पे ये दिया हुआ है वो एड्रेस दे दिए। तो एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं ना, एस्ट्रिक पॉइंटर टाइप के लिए। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या बनाना पड़ता है, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल, ठीक है, जो कि होल्ड करता है रेफरेंसेस। अंडरस्टैंड। अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो पहले हम उसी को डिस्कस कर देते हैं कि जब हम कॉल बाय रेफरेंस में होते हैं तो ये सेव करता है मेमोरी। क्यों? क्योंकि डाटा वहां कॉपी नहीं होता है, ओरिजिनल में चेंज होता है। इनेबल फंक्शन टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल। डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर कोई अनइंटेंशनली मतलब ऐसा चेंज कर दिया तो बग्स आ जाता है और उसको फिर डिबग करने में दिक्कत होती है एज कंपेयर टू कॉल बाय वैल्यू। ये इसके डिसएडवांटेजेस। तो चलिए इसके प्रोग्राम पहले हम करते हैं, एडिटर पे चलते हैं और इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1C, ये एक प्रोग्राम है टू स्वैप टू नंबर। हमने एक स्वैप नाम का मेथड बनाया है, हमने एक स्वैप नाम का मेथड बनाया है और उसके अंदर हम क्या किए हैं कि पैरामीटर में देखो, यहाँ ये फंक्शन है विदाउट रिटर्न टाइप क्योंकि वाइड है, फंक्शन का नाम स्वैप है और दो पैरामीटर्स है, एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी, मतलब ये दोनों वेरिएबल क्या है, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल है। पॉइंटर टाइप के वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि एड्रेस होल्ड करते हैं अनदर वेरिएबल। पॉइंटर टाइप वेरिएबल होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, सो हमने इसके अंदर एक और कंटेनर लिया टेम्प। टेम्प में हमने पास कर दिया ए को, ए में पास कर दिया बी को। मतलब क्या किया कि हमने कंटेनर बनाया और हमने एक कंटेनर में पास कर दिया जो ए आया उसको, फिर ए वाले कंटेनर खाली हो गया उसमें हमने बी को पास कर दिया, फिर बी वाला खाली हो गया तो उसमें हमने फिर से जो टेम्प में था वो डाल दिया। मतलब अभी मैं इस कोड को आपको समझाऊंगा उस पर ले जाकर। अभी देखो मेन के अंदर आया, हमने दो वेरिएबल लिया नॉर्मल ए और सॉरी एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 20 है। हमने लिखा बिफोर स्वैपिंग एक्स एंड वाई, स्वैप से पहले क्या था। तो अभी जो स्वैप से पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 और 20। फिर हमने यहाँ स्वैप कॉल किया और स्वैप जब कॉल कर रहे हैं तो m% दे रहे हैं, m%x m%y। m% का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, जो भी x के एड्रेस पे है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं, x और y नहीं, जो भी x के एड्रेस में है, जो भी y के एड्रेस में है। तो यहां उसके एड्रेस पास कर दिया गया फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे एज ए पैरामीटर। ओके, पास एड्रेस ऑफ x एंड y एज अ पैरामीटर। ओके, सो इधर से गया, अभी क्या आएगा, यहां से x और y का एड्रेस गया और x का y के एड्रेस में क्या स्टोर है, 10 और 20। यहां गया 10 और 20। अब टेम्प नाम का एक कंटेनर था, वहां 10 की वैल्यू ए की वैल्यू चली गई, मतलब कितना चला गया 10। अब ए का कंटेनर खाली हो गया था, ए इक्वल टू बी कर दिया गया, बी में क्या वैल्यू थी 20, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 20,
अब बी कंटेनर क्या हो गया, खाली हो गया। सो बी को इक्वल्स टू क्या बोल दिया गया, टेम्प। मतलब टेम्प में कौन सी वैल्यू थी, ए वाली वैल्यू, ए 10। अब बी की वैल्यू क्या हो गई, 10। और जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो एक्स और वाई क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, 20 हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा 10। देखिए इसको हम सॉरी करते हैं, जीसीसी Q1 C.C, okay, compiled, see the same thing, okay। आई होप आप सबको ये कोड समझ में आया होगा, और नहीं तो मैं व्हाइट बोर्डिंग पे एक बार फिर से प्रयास कर लेता हूं। मैं एक वन मोर टाइम इसको मैं ले आता हूं, सो दैट कि हम इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि चीजें आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्लियर कर दूं। अभी क्या हो रहा है इसमें, अब आप समझिए कि हमने एक कंटेनर लिया, हमने इस मेथड के अंदर हमने, जब देखो पहले समझो, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन सी मेन से, ठीक है। सी प्रोग्राम स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने दो कंटेनर लिया है। अरे यार क्यों ऐसे हो रहा है, हमने दो कंटेनर लिया है, क्या, एक्स और वाई, ठीक है। अब एक्स के अंदर एक्स का भी कुछ एड्रेस होगा जहां एक्स होगा, इसके अंदर 10 है, और ये वाई है जिसके अंदर 20 है, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग जब हम x को प्रिंट कर रहे हैं, y को प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 10 प्रिंट हो रहा है और y इक्वल्स टू 20 प्रिंट हो रहा है। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया और बोला कि जिस एड्रेस पे x है और जिस एड्रेस पे y है, मतलब m% का मतलब इसको बोलते हैं m%, और इसका मतलब होता है क्या, एड्रेस ऑफ, कि जो भी एड्रेस ऑफ x के अंदर है और y के अंदर है उसके थ्रू कॉल हो जाए। गया फंक्शन और कॉल कर दिया इस फंक्शन को। अब यहां फंक्शन क्या है, स्वैप नाम का फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं। कैसे पैरामीटर हैं, पॉइंटर टाइप पैरामीटर है। हमने पास किया एड्रेस, तो जो वैल्यू इधर था x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 आ गया। y की वैल्यू क्या थी, 20, 20 आ गया। अब एक कंटेनर लिया है नया टेम्प के नाम से, एक कंटेनर लिया है नया किसके नाम पे, टेम्प के नाम पे। टेम्प इक्वल्स टू ए में क्या वैल्यू आई, 10। अब ए वाला कंटेनर खाली, अब लिखा ए इक्वल्स टू बी में क्या वैल्यू आई थी, 20। अब क्या किया, बी खाली, बी के अंदर क्या कर दिया गया, बी इक्वल्स टू टेम्प, जो इसकी वैल्यू थी। टेम्प फिर से खाली का खाली हो गया, टेम्प फिर से खाली का खाली हो गया, बस इसमें क्या गया, वैल्यू है। अब जब ये फंक्शन रिटर्न किया तो क्या रिटर्न किया, जब हम दोबारा यहां जब कॉल किए तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 20, और बाय की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 10। स्वैप हो गया ना, जो एक्स की वैल्यू के साथ गया था वो बाय में आ गया, देखो आ गया ना। तो इसीलिए हम कहते हैं ये एग्जाम्पल है हमारा कॉल बाय रेफरेंस का, ठीक है। इस तरीके से ये कॉल होता है। आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने पहले ही बता दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो पहले भी खूब पूछा जाता था, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है। स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस बताओ, गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ कोड सेगमेंट फॉर ईच। मतलब अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, हर एक क्वेश्चन में प्रोग्रामिंग पूछ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ही वर्सेटाइल होना है, प्रोग्रामिंग में बहुत ही अच्छे होना है। थ्योरी पेपर में भी सब जगह प्रोग्रामिंग ही पूछा जा गया है, तो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ही आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन पेपर ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। चलिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक होता है हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन, जहां हम एक से अधिक डेटा टाइप के वैल्यू को एक ही नाम से रखते हैं, ठीक है। एक ही नाम से एक से अधिक डेटा टाइप के वैल्यूज को रखते हैं और हम उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर। लाइक दिस वे,
कि हम क्या करते हैं कि ऐसा कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है, और लिखते हैं स्ट्रक्चर का नाम, सपोज करो स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और फिर इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर उसके डेटा मेंबर्स लिखते हैं, लाइक एक रहेगा हमारा इंट स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, एक रहेगा हमारा कैरेक्टर, कैसा एरे टाइप का, क्या नाम रहेगा नेम, ओके, और फिर रहेगा क्या कोर्स, ठीक है, वो भी कैरेक्टर टाइप का, और इसको अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। हमने सपोज बनाया stu1, तो अब ये जो stu1 है ये 3 वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू भी लेगा, 2 कैरेक्टर वैल्यू भी लेगा, ओके। ऐसे ही होता हमारा यूनियन भी, ऐसे ही हमारा एक हेटेरोजेनियस कलेक्शन है यूनियन, ये भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि क्या है ये। मैं सीधे इन दोनों का डिफरेंसेस आपके सामने ले रहा हूं, पहले क्योंकि डिफरेंसेस पूछा और इसका मैं प्रोग्राम भी एक बना रखा हूं, सो उसके बाद में आपको प्रोग्राम से समझा दूंगा, ओके। सो क्या है डिफरेंसेस इन दोनों का, स्ट्रक्चर और यूनियन का। ठीक है, परफेक्ट। क्या है, देखो ये फीचर्स हैं और ये फीचर किस किस आधार पे हैं उसको हम कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रक्चर है तो क्या है और यूनियन है तो क्या है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन, अगर स्ट्रक्चर है तो एलोकेट करता है मेमोरी फॉर ऑल मेंबर सेपरेटली, कि जितने मेंबर हैं उसके लिए सेपरेट सेपरेट मेमोरी बनाता है। लेकिन जब यूनियन होता है तो शेयर मेमोरी में ऑल द मेंबर्स, कि सारे मेंबर के साथ वो मेमोरी शेयर करता है, ठीक है। मेमोरी साइज इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, मेमोरी साइज इक्वल द लार्जेस्ट मेंबर एक्सेस, ठीक है। ऑल द मेंबर कैन एक्सेस एट द सेम टाइम, ये हमारा एक्सेस से है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर में एलोकेट करता है मेमोरी फॉर सेपरेट ऑल मेंबर्स, यूनियन में क्या होता है शेयर मेमोरी अमंग ऑल द मेंबर, मेमोरी साइज इक्वल्स टू द लार्जेस्ट मेमोरी, कि जो जो जिसका सबसे ज्यादा मेमोरी साइज होगा उसको। एक्सेस में क्या होता है, अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो ऑल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट द सेम टाइम, लेकिन जब यूनियन में होते हैं तो ओनली वन मेंबर कैन होल्ड अ वैल्यू एट ए टाइम, एक समय में एक ही मेंबर को वैल्यू होल्ड हो सकता है। तो ये दो मोटा मोटी डिफरेंसेस है जिसको मैंने लिख दिया, ठीक है, जिसको मैंने इधर लिखा, आपको समझाया। अब चलते हैं हम आईडी पे, क्वेश्चन नंबर 1D, ये वो क्वेश्चन है यूनियन और स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैं बताया कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीवर्ड स्ट्रक्ट, हमने एक बनाया पॉइंट एक्स और वाई। यूनियन बनाने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड यूनियन, हमने डाटा बनाया आई और एफ, ठीक है, इंटीजर टाइप का और फ्लोट टाइप का। मेन के अंदर हम क्या बना रहे हैं, इस उसी स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना रहे हैं, स्ट्रक्ट पॉइंट
पी एक लोकल वेरिएबल हुआ। जब हम किसी मेथड के अंदर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब दो फील्ड है, इसके लिए दो डाल दिया, 10 और 20। जब हम स्ट्रक्चर को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, पी डॉट एक्स पी डॉट वाई, क्या आएगा, 20 है, 10 एंड 20। अब हम यहां बनाए यूनियन डेटा, उसका डी, डी डॉट आई इक्वल टू 10, अगर आई को प्रिंट करें तो 10 आएगा। यहाँ फ्लोट जो डाल रहे हैं वो आएगा, ठीक है। लेकिन अभी होगा क्या, होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि चूंकि इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है, बड़ा वैल्यू हमारा फ्लोट है, ठीक है, ओके। बड़ी वैल्यू की प्रायोरिटी होती है, और ये दोनों प्रिंट कर रहा है बट ओवरराइड करता है, ठीक है, ओवरराइड्स द वैल्यू ऑफ डी आई। सो ये एक एग्जांपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू स्वैप टू नंबर्स इंटर्ड बाय यूजर। देखो स्वैपिंग का प्रोग्राम पूछा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू स्वैप टू नंबर्स इंटर्ड बाय यूजर विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, सपोर्ट योर कोड विद द सुटेबल कमेंट्स। कि आप कमेंट्स भी दीजिए, क्या करें, सुटेबल कमेंट भी दें। अभी हमने जो प्रोग्राम किया था, उसमें हमने क्या किया था, एक हमने देखा था ना कॉल बाय रेफरेंस में स्वैप, लेकिन यहाँ स्वैप में हमने क्या किया था, एक तीसरा कंटेनर लिया था। वो तीसरा कंटेनर लेने को नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि दो ही कंटेनर लो और उसकी वैल्यू स्वैप करके दिखाओ विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। मैंने कोड बना रखा है, आपको अगर बनाना होता तो हम वीएस कोड में आप दोनों ही कोड कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो। इसमें पाइथन कैसे चलता है उसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है डिफाइन डिफ से। जब हम पाइथन में होते हैं तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए, हम कुछ भी डिफाइन करने के लिए डिफ कीवर्ड यूज करते हैं। डिफ हमने डिफाइन किया, क्या, देखो अगर यहाँ पे जाओ आपको दिखाएगा, ठीक है। क्या हमने बनाया है, टू नंबर ए और बी, बिफोर स्वैपिंग ए और बी जो वैल्यू, देखो यहां से आप यूजर इनपुट दे रहा है num1। आप जब पाइथन में होते हैं तो आप फ्री होते हैं, कहीं पर भी कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। हम यहाँ num1 लिया, अब वो num1 कैसा इंटीजर टाइप का, क्यों याद रख दिया, इंट इनपुट इंटर योर फर्स्ट नंबर। इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं पाइथन में इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इनपुट करो, ऐसे दूसरा नंबर इनपुट करो, तो यहाँ दो नंबर्स इनपुट हो जाएंगे। और पाइथन में कमेंट करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं, ये सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने वो फंक्शन को कॉल कर दिया स्वैप num1 और num2 से, जो नंबर 1 में वैल्यू आया, जो नंबर 2 में उसके थ्रू इधर वैल्यू गया। सपोज करो कि हमने यहाँ पे इंटर किया था 5, ठीक है, और यहाँ पे इंटर किया था क्या, 10, ओके। तो अब ये 5 और 10 से कॉल हुआ, यहाँ वैल्यू आ गया 5 और 10। बिफोर स्वैपिंग जब हम प्रिंट कर रहे हैं, जब बिफोर स्वैपिंग प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा, 5 और 10, ओके। स्वैपिंग के बाद क्या किया है, स्वैपिंग में क्या किया, देखो ए बी इक्वल्स टू बी ए, स्वैपिंग विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल। ए बी में वैल्यू किसके चले जाओ, बी और ए में, मतलब बी की वैल्यू ए के अंदर, ए की वैल्यू बी के अंदर, जिस ऑर्डर में होता है उसी ऑर्डर में स्वैप हो जाता है। आफ्टर स्वैपिंग जब हम यहां प्रिंट करेंगे, तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा कि 10 और 5, जो बी की वैल्यू थी वो किस में गई, पहले वाले वेरिएबल ए में, और ए की जो वैल्यू थी वो किस में गई, बी में गई। तो विदाउट यूजिंग थर्ड कंटेनर हम इस तरीके से स्वैप करते हैं। पाइथन को प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लिखना होता है पाइथन, और जो हमारा प्रोग्राम का नाम है क्या, 1e.py,
इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इंटर किया 5, इंटर सेकेंड नंबर 10। देखो बिफोर स्वाइप वो 5 और 10 था, आफ्टर स्वाइप वो 10 और 5 हो गया। सो ये आपसे प्रोग्राम पूछ रहे थे, ये कोड आपसे पूछा जा रहा था स्वैपिंग का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप चीजों को समझिएगा। वीडियो को लेंथ छोटा करने के लिए मैंने पहले से सिर्फ प्रोग्राम बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लैम्डा एक्सप्रेशन। वे बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन, पाइथन में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। व्हाट इज लैम्डा फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कोड इन पाइथन। इसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन द लैम्डा फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल। सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अब तक हमने ई तक मतलब 25 मार्क्स कर लिए हैं। अब यहां से हुआ 30, ये 35 और 40। सो पहला ही क्वेश्चन आपको अगर करेक्ट करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिल जाते हैं। लेम्डा फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बोले तो मैं आपको बता दूं, लेम्डा फंक्शन एक वैसा फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। लेम्डा फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, नेमलेस फंक्शन। लेम्डा फंक्शन इज नथिंग बट द एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है। उसको हम पाइथन में, देखो अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग तरीके हैं। जब हम जावा में होते तो ये सिंबल यूज करते हैं, बट हम पाइथन के अंदर हम कीवर्ड यूज करते हैं लेम्डा। कीवर्ड क्या यूज करते हैं? लेम्डा, टू डिफाइन लेम्डा फंक्शन। टू डिफाइन लेम्डा फंक्शन वी यूज लेम्डा कीवर्ड, ठीक है। वी यूज व्हाट? लेम्डा कीवर्ड इन पाइथन। टू डिफाइन द लेम्डा फंक्शन वी यूज लेम्डा कीवर्ड, ओके, इन पाइथन। सो क्या होता है? दे कैन हैव मल्टीपल आर्गुमेंट बट ओनली वन एक्सप्रेशन। Lambda function are anonymous function defined using this lambda keyword. They can have multiple argument but only one expression. आर्गुमेंट बहुत सारे हो सकते हैं बट एक्सप्रेशन एक ही होंगे। ये लेम्डा फंक्शन का प्रॉपर्टीज है इन पाइथन, ओके। मैं आपको अब हम सीधे चलते हैं प्रोग्राम में और समझते हैं। छोटा सा कोड होगा, ठीक है, 1FC। क्या है ये? हमने बनाया ऐड लेम्डा एक्स और वाई, ऐड लेम्डा एक्स बाई कॉलन। जैसे हमने इसको लेम्डा लिखा ना, अब ये फंक्शन क्या है? लेम्डा फंक्शन क्या है? ये जो लेम्डा फंक्शन हमने बनाया है एक्स और वाई, देखिए मल्टीपल पैरामीटर है ना, इट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर, 2 पैरामीटर है एक्स और वाई, बट ओनली वन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? एक्स प्लस वाई। ये एक्सप्रेशन, ये जो हमारा क्या है? 2 पैरामीटर है, क्या है? एक एक्सप्रेशन है। मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि लेम्डा फंक्शन कैन हैव मल्टीपल आर्गुमेंट बट ओनली वन एक्सप्रेशन। अब हम उस लेम्डा फंक्शन को जो हम यहाँ बनाए हैं इसको यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए पाइथन में सम इक्वल्स टू ऐड, इस लेम्डा फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल कर दिए 10 और 20। अब ये वैल्यू कहाँ गया? 10 और 20, और ये 10 प्लस 20 करके जो भी वैल्यू आएगा इस ऐड में आएगा, इस ऐड के थ्रू यहाँ हमें रिटर्न कर देगा। चलिए बनाते हैं, कोड को रन करते हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, पाइथन क्या q1f.py, see the sum 30 coming ना। so this is lambda function। ये इतना छोटा सा कोड आपसे पूछा गया था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। 1 लाइन डेफिनेशन और 1 लाइन कोडिंग, ये था आपका, आपसे इतना ही पूछा गया है।
सो आप लोग फालतू में घबराएं नहीं कि हमसे पता नहीं क्या पूछ लिया गया है। ओके, अभी हम एडिटर से लाके आपको क्वेश्चन भी, कंट्रोल सी, मैं इसे भी पेस्ट कर देता हूं। सो अभी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे ये काम कर रहा है। जब हम लेमडा बनाए तो फिर भी मैं यहाँ एक बार बोल देता हूँ, एक बार फिर भी मैं यहाँ बोल देता हूँ कि जब हम इसके अंदर लेमडा कीवर्ड लगाएं, लेमडा फंक्शन हो गया, इसकी ये दो आर्गुमेंट है, मतलब ये क्या हुआ, दे कैन हैव मल्टीपल आर्गुमेंट। सो ये दो आर्गुमेंट है, बट इट कैन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। सो ये एक एक्सप्रेशन है जिसके आगे लेमडा लगा रहा है, तो क्या है, ये लेमडा फंक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ लेमडा फंक्शन को कंज्यूम किए हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सो जो बच्चे ने ऐसा बनाया है उन्हें तो सारे ही मार्क्स मिलने जा रहे हैं, और आप लोग इस तरीके से तैयारी करो कि आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हाउ इट इज अचीव इन पाइथन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ओके, अगेन फ्रॉम द पाइथन, क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। तो देखिए दो तरीके का होता है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, और पाइथन के अंदर ना ऑपरेटर का भी ओवरलोड होता है। सो पूछा जा रहा है हाउ इट्स अचीव इन पाइथन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं बनाया गया है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं बनाया गया है, सारे के अंदर प्रोग्रामिंग मिला है। ठीक है, सारे के अंदर प्रोग्रामिंग मिला है। ओके, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है कि जब हम इसको ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, जब हम एक ऑपरेटर को दूसरे पर्पस से, अलग किसी पर्पस से हम यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर को ओवरलोड करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड करना। ओके, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जस्ट a minute, हाँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो भी हमारा ऑपरेटर रहता है ना, वो आपको रीडिफाइन कर देता है बिहेवियर। आप ऑपरेटर का बिहेवियर को रीडिफाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, लाइक कि हमारे पाइथन के अंदर हमारे कुछ लाइब्रेरीज के अंदर बने हुए हैं क्या, ऑपरेटर्स, लाइक प्लस, माइनस, इनटू। ठीक है, सो उन ऑपरेटर्स को हम अगर दूसरे मीन्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाय ओवरराइडिंग, ओके, द स्पेसिफिक मेथड, operator overloading in Python allow to redefine the behavior of built-in operator like C, plus, minus, equals to, double equals to, into for custom object by overriding the specific method called magic method or dunder methods. You can control the operator interact with the instance of your classes. So क्या करते हैं, क्यों करते हैं?
So why we use operator overloading? To make custom object behave like built-in types, to enable intuitive operation of custom object, to improve code readability and maintainability. ये तीन बेसिक कारण हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर। आपको समझना होगा कि हमें अगर कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लाइक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट को कस्टम ऑब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करना है तो हम यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर हमें कोई इंट्यूटिव ऑपरेशंस करना है कस्टम ऑब्जेक्ट पे तो हम यूज करते हैं इंप्रूव करना अपने कोड रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को। ठीक है, जैसे सपोज करो मैजिक मेथड कौन कौन से हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। जैसे हमने प्लस के लिए बना दिया ऐड, दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये मैजिक मेथड्स हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो हमारा है वो इस तरीके से भी बन सकता है कि सपोज करो कि हमारा एक क्लास है। ठीक है, एक हमारा क्लास है, वो एडिशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, कोई हमारा क्लास है पॉइंट जो कि 2D शेप्स के लिए है और वी वांट टू यूज द प्लस ऑपरेटर टू ऐड 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट्स को ऐड करने के लिए। तो हम पहले बनाएंगे क्लास पॉइंट डिफाइन सेल्फ एक्स बाई, सेल्फ एक्स बाई इक्वल्स टू एक्स बाई, डिफाइन ऐड सेल्फ और अदर। सो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑपरेटर का ओवरलोड होना। ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर का ओवरलोड होना। ठीक है, अगेन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन डेकोर। मैंने इसका एग्जांपल तो आपका 1F का ऐसा नहीं बनाया था, मैंने डेकोर का बना लिया है। मैं इसका सेपरेटली आपको एक प्रोग्राम बना दूंगा। सो अभी अगर बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेकोरेटर इन पाइथन। पाइथन के अंदर में डेकोरेटर क्या है, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ डेकोरेटर विद द सुटेबल कोड ऑफ एग्जाम। सब जगह कोड पूछ रहा है। ठीक है, सो क्या है वो, डेकोरेटर। तो मैं डेकोरेटर के बारे में अगर आपको बताऊं कि डेकोरेटर क्या है, तो जब हम कुछ फंक्शन बनाते हैं जो कि मॉडिफाई करता है बिहेवियर ऑफ अनदर फंक्शन, डेकोरेटर वो ऐसा ही फंक्शन है। डेकोरेटर आर फंक्शन दैट मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अनदर फंक्शन और मेथड। वो दूसरे फंक्शन का बिहेवियर चेंज करता है, उसको बोलते हैं डेकोरेटर। उसको क्या बोलते हैं, डेकोरेटर। तो मैं इसका बना रखा हूं, हमने बनाया डिफाइंड डेकोरेटर, उसके अंदर क्या डाल दिया है, फंक्शन। हमने एक बनाया है डिफाइन रैपर, एक फंक्शन बनाया है। इसमें हमने प्रिंट किया है बिफोर फंक्शन कॉल। फिर हमने उस फंक्शन डेकोर जो हम बनाए उसको कॉल कर दिया है, फिर लिखा आफ्टर फंक्शन कॉल। ठीक है, मतलब ये पहले कॉल फंक्शन कॉल होने के बाद, अगर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है उसके बाद यहाँ @डेकोर, मतलब इसको हमने कंज्यूम किया है, @डेकोर लिखा है। ठीक है, और डिफाइन माई फंक्शन, मैंने फंक्शन बनाया है, अब उस फंक्शन के ऊपर हमने डेकोरेटर यूज किया है, @डेकोरेटर, और इसको हमने कॉल किया है इधर माई फंक्शन को, और उस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनसाइड द फंक्शन। बट अगर हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो चूंकि इसके ऊपर @डेकोरेटर लगा हुआ है, तो क्या करेगा, इसका बिहेवियर से अभी इसको कायदे से सिर्फ ये प्रिंट करना चाहिए था
इनसाइड द फंक्शन, बट अभी प्रिंट करेगा क्या, बिफोर द फंक्शन कॉल, देन इनसाइड द फंक्शन, देन आफ्टर द फंक्शन। मतलब इस फंक्शन को, माय फंक्शन का बिहेवियर ही वो चेंज कर देता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूं। मैं लिखता हूं पाइथन, पाइथन, ठीक है, क्या q1g डॉट py, सॉरी, देखो बिफोर फंक्शन कॉल, इनसाइड द फंक्शन और आफ्टर फंक्शन कॉल। तो अगर किसी का फंक्शन चेंज करना है तो हम ऐसे यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज है, लॉगिंग के टाइम में, वैलिडेशन के टाइम में, इसका बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं यही रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ऐसे छोटे छोटे वीडियो कर दूंगा, सो दैट कि वीडियो बड़ा ना हो और आपको चीजें बेटर वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सो चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको सिखाता रहूंगा। आप लोग सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।